दोस्तों, शैलेश साहित्य कुंज की कवि और कविता के भाग में इस श्रृंखला में मैं नरेंद्र परियार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने कवि शायर के लोगों को इकट्ठा किया है। सबको हम एक एक क्रम से आपके बीच में लाएंगे और उनकी प्रस्तुति को आप सराहेंगे, ये आशा करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको जो कई मंचों पर मुशायरों में गए हैं, करीब 60 से ज़्यादा मुशायरों पे गए हैं और जिन्होंने देश में अपना नाम कमाया है, ऐसे हमारे भाई इमरान फैज़ जो खुद अभी जवान हैं और दोस्तों गज़ल कहते हैं। आप जानते हैं ना, गज़ल यानी महबूब से बातें। महबूब से बातें करना इस उम्र का एक तकाजा भी होता है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं पेश कर रहा हूं आपके बीच में इमरान फैज़, अपनी गज़ल के साथ आपके बीच आ रहे हैं। आइए, मैं आपके चैनल पर मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और कुछ गज़ल पेश करने की कोशिश करता हूँ। जो हालात अभी चल रहे हैं, हम अपने देश को एकता का पैगाम देना चाहते हैं। यही से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और तमाम हाज़रीन का और तमाम कवि व शायर का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक गज़ल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, इसे आप अपनी मोहब्बतों के साथ समाप्त कीजिए। कि यहाँ से पेश कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि बात जो राज की है सबको बताते कैसे। कि बात जो राज की है सबको बताते कैसे, आबरू घर की थी बाजार में लाते कैसे। कि बात जो राज की है सबको बताते कैसे, आबरू घर की थी बाजार में लाते कैसे, और तेरी यादों के चिरागों को बुझाते कैसे। तेरी यादों के चिरागों को बुझाते कैसे, तेरी यादों के चिरागों को बुझाते कैसे, दिल तेरे बात कहीं और लगाते कैसे। कि तेरी यादों के चिरागों को बुझाते कैसे, तेरी यादों के चिरागों को बुझाते कैसे, दिल तेरे बात कहीं और लगाते कैसे। शेर बतौर खास समाप्त कीजिए कि मुंतजिर थे वो फकत एक इशारे के लिए, मुंतजिर थे वो फकत एक इशारे के लिए, बिन बुलाए मेरे नजदीक वो आते कैसे। कि बिन बुलाए मेरे नजदीक वो आते कैसे। मुंतजिर थे वो फकत एक इशारे के लिए, बिन बुलाए मेरे नजदीक वो आते कैसे। बेरिया बन गए पाँवों में तुम्हारे आंसू, बेरिया बन गए पाँवों में तुम्हारे आंसू, हम थे मजबूर तुम्हें छोड़ के जाते कैसे। हम थे बेड़िया बन गए पाँवों में तुम्हारे आंसू, हम थे मजबूर तुम्हें छोड़ के जाते कैसे। और तूने लोगों को कई बार दिए हैं धोखे, तूने लोगों को कई बार दिए हैं धोखे, तू ही बतला के तेरी बात में आते कैसे। कि तूने लोगों को कई बार दिए हैं धोखे, तू ही बतला के तेरी बात में आते कैसे। और अपनी खुददार तबीयत से इजाजत न मिली, अपनी खुददार तबीयत से इजाजत न मिली, अपना दुख दर्द जमाने को सुनाते कैसे, अपना दुख दर्द जमाने को सुनाते कैसे। एक गजल के चंद शेर ये भी समाप्त कीजिए कि रुख से नफरत का पर्दा हटा के मिलो, रुख से नफरत का पर्दा हटा के मिलो, जब किसी से मिलो दिल लगा के मिलो। कि रुख से नफरत का पर्दा हटा के मिलो, ये भी समाप्त कीजिए कि रुख से नफरत का पर्दा हटा के मिलो, जब किसी से मिलो मुस्कुरा के मिलो। कि शेर बतौर खास समाप्त कीजिए कि दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी, सिर्फ एक बार तुम पास आके मिलो। कि दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी, सिर्फ एक बार तुम पास आके मिलो, और चांद बदली में आता नहीं है नजर। शेर बतौर खास समाप्त कीजिए कि चांद बदली में आता नहीं है नजर, अपने चेहरे से पर्दा हटा के मिलो। कि चांद बदली में आता नहीं है नजर, अपने चेहरे से पर्दा हटा के मिलो, और ये जमाना भरोसे के लायक नहीं, ये जमाना भरोसे के लायक नहीं, दोस्तों को भी तुम आजमा के मिलो।
कि ये जमाना भरोसे के लायक नहीं, दोस्तों को भी तुम आजमा के मिलो। और है मेरा मशवरा तुमको इमरान फैज, है मेरा मशवरा तुमको इमरान फैज, दुश्मनों से भी तुम दिल लगा के मिलो, दुश्मनों से भी तुम दिल लगा के मिलो। जब किसी से मिलो मुस्कुरा के मिलो। और दो शेर ये भी समाप्त कीजिए कि हम गजल अपनी जब गुनगुनाने लगे, हम गजल अपनी जब गुनगुनाने लगे, दूर वाले भी नजदीक आने लगे। हम गजल अपनी जब गुनगुनाने लगे, दूर वाले भी नजदीक आने लगे। मोहब्बत का पैगाम देता हूं कि इश्क के हमको आदाब आने लगे, इश्क के हमको आदाब आने लगे, रूठने वो लगे हम मनाने लगे। कि इश्क के हमको आदाब आने लगे, रूठने वो लगे हम मनाने लगे। और उनसे दो बात करना गजब हो गया, उनसे दो बात करना गजब हो गया, तोहमतें लोग मुझ पे लगाने लगे। कि उनसे दो बात करना गजब हो गया, तोहमतें लोग मुझ पे लगाने लगे। और इश्क के खेल में जब कुछ ना बचा, इश्क के खेल में जब कुछ ना बचा, होश तब जाके अपने ठिकाने लगे। कि इश्क के खेल में जब कुछ ना बचा, होश तब जाके अपने ठिकाने लगे। और अब ये जाना कि क्या चीज ये प्यार है। शेर बतौर खास समाप्त कीजिए कि इश्क के हमको आदाब आने लगे, रूठने वो लगे हम मनाने लगे। अब ये जाना कि क्या चीज ये प्यार है, दूर के ढोल पहले सुहाने लगे। कि अब ये जाना कि क्या चीज ये प्यार है, दूर के ढोल पहले सुहाने लगे। और हो गई शाम अब तक वो आए नहीं। शेर बतौर खास समाप्त कीजिए कि हो गई शाम अब तक वो आए नहीं, हो गई शाम अब तक वो आए नहीं, लौट के घर परिंदे भी जाने लगे। कि हो गई शाम अब तक वो आए नहीं, लौट के घर परिंदे भी जाने लगे। और फैज जिसने पलटकर न देखा कभी, फैज जिसने पलटकर न देखा कभी, भूलने में उसे क्यों जमाने लगे। कि फैज जिसने पलटकर न देखा कभी, भूलने में उसे क्यों जमाने लगे। और आखिरी एक मतला और चंद शेर तरन्नुम से पेश कर रहा हूं, इसे भी आप अपनी मोहब्बतों के साथ समाप्त कीजिए। जो किसी का कभी दिल दुखाता नहीं, बोझ गम का कभी वो उठाता नहीं। कैसी यारी है ये, दोस्त है जो मेरा, कैसी यारी है ये, दोस्त है जो मेरा। जख्म देता है मरहम लगाता नहीं, जख्म देता है मरहम लगाता नहीं। जो किसी का कभी दिल दुखाता नहीं। गजल का शेर हाजिर कर रहा हूं, समाप्त कीजिए कि अपने ऐबों पे होती है मेरी ही नजर, अपने ऐबों पे होती है मेरी नजर, अपने ऐबों पे होती है मेरी नजर। दूसरों पे मैं उंगली उठाता नहीं, दूसरों पे मैं उंगली उठाता नहीं। जो किसी का कभी दिल दुखाता नहीं। ये शेर बतौर खास हाजिर कर रहा हूं, समाप्त कीजिए कि यूं तो दुनिया में अपने बहुत है मगर, यूं तो दुनिया में अपने बहुत है मगर, यूं तो दुनिया में अपने बहुत है मगर। वक्त पे काम कोई भी आता नहीं, वक्त पे काम कोई भी आता नहीं। जो किसी का कभी दिल दुखाता नहीं। और शेर देखा गजल का
कि जो लगाते हैं बातें इधर की ही उधर, जो लगाते हैं बातें इधर की उधर, जो लगाते हैं बातें इधर की उधर, ऐसे लोगों को मैं मुंह लगाता नहीं, ऐसे लोगों को मैं मुंह लगाता नहीं, जो किसी का कभी दिल दुखाता नहीं। और बतौर खास ये शेर हाजिर कर, इसे भी अपनी मोहब्बतों के साथ समाप्त कीजिए। क्यों खटकती है आंखों में दौलत मेरी, क्यों खटकती है आंखों में दौलत मेरी, क्यों खटकती है आंखों में दौलत मेरी, क्यों तू मुझसे ज्यादा कमाता नहीं, क्यों तू मुझसे ज्यादा कमाता नहीं, जो किसी का कभी दिल दुखाता नहीं। गजल का आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूं, उसके बाद ज़हमत तमाम के शेर पेश करता हूं कि वो भी मगरूर है मैं भी खुदार हूँ, वो भी मगरूर है मैं भी खुदार हूँ, वो भी मगरूर है मैं भी खुदार हूँ, वो भी आते नहीं मैं भी जाता नहीं, वो भी आते नहीं मैं भी जाता नहीं, जो किसी का कभी दिल दुखाता नहीं, बोझ गम का कभी वो उठाता नहीं। दोस्तों, हाँ, आपने सुना इमरान फैज को, देखा ना कितने श्रृंगारिक रस में अपनी उर्दू जबान में उन्होंने जो समा बांधा है, आप उसमें सराबोर हो गए, मुझे मालूम है। परंतु अब मैं आपको ले जाऊंगा संस्कृत निष्ठ हिंदी जो सुनाई जाती है, पढ़ी जाती है, हमारी पुरानी सनातन भाषा है। इसे हम भूलते जा रहे हैं, परंतु हमारे राजेंद्र सिंह राज इसे भूलने नहीं देते हैं। दोस्तों, अब आपके बीच में मैं ऐसे कवि को लेके आ रहा हूं जो उम्र के अपने 80 साल के पूरे होने जा रहे 5 अगस्त को ही। दोस्तों, उनकी कविता को हमने तो अपने जमाने में सुना है, बड़े सुर ताल से वो गाते हैं, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर एक एक जगह रखते हैं। उनके गीतों को सुनने के लिए लोग बहुत उतावले रहते थे, आज भी वो समा बांधते हैं। तो उनकी संस्कृत निष्ठ कविता को हम सुनेंगे। हमारे बीच हैं राजेंद्र सिंह राज। मेरा जन्म गोमती नदी के किनारे स्थित एक गांव में हुआ, जौनपुर जिले के, और बचपन मेरा सारा गोमती नदी के ही इर्द गिर्द रहा, और जिसका मेरी जिंदगी पर बहुत प्रभाव रहा। आज भी वो बातें बिसरती नहीं हैं जो बचपन में गोमती के किनारे बीती। और गोमती का सौंदर्य ही निराला था उस वक्त, उस समय जब मेरा बचपना था। आज तो उजड़ सा गया है वो सौंदर्य। तो मैं गोमती के सौंदर्य को याद करते हुए रचना पढ़ रहा हूँ, आदिम सौंदर्य। बह रही है गोमती सर जैसे बहती थी वो कल, कल वहन करती थी अमृत आज करती, कल वहन करती थी अमृत आज उसका विष है जल। बह रही है गोमती सर जैसे बहती थी वो कल, उसकी संतति स्वार्थी थी उसका रखती ध्यान क्या, माने जिनको था पिलाया तो यह अमृत मृदु विमल।
आज वो सौंदर्य आदिम गोमती के तट नहीं, कल वनस्पतियां जहाँ थी कुल ऋतु की थी मचल। और मैना और तो से था पुलकित कुल बन, कांव कौओं की यहाँ थी गिद्ध की भी थी सघन। बुलबुले भी चुलबुली तनु और गौरैया फुदक, मधु के छत्ते भी थे तरुअर बन के नाना फूल फल। बंसवारी में तान पवन छेड़ा करती थी बंसी की, गोमती की दशालक चित्त हो जाता विकल। गोमती की दशालक चित्त हो जाता विकल। बह रही है गोमती सरी जैसे बहती थी वो कल, कल वहन करती थी अमृत आज विश्व का है जल, आज विश्व का है जल।